पेंटिकोस्ट पर्व में आप सबों का हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और आज के आराधना को आरंभ करने से पहले हम लोग परमेश्वर का आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 130 उसका पहला और दूसरा पद, साम्स नंबर 130 वर्सेस 1 and 2। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग आराधना को शुरू करते हुए गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 82, साक्षीवाणी गीत नंबर 82। हे धन्य आत्मा उतर आ, तू जोत और शांति हम पास ला, हमारी चाल और चिंता पर देख करके अगुवाई कर। परमेश्वर की महिमा के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने साथ सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहला कुरिन्थी 6 उसका 11 पद। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। Amen.
करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांतिदाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमों में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर कि ख्रिस्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज्य करता है। आमीन। आज के लिए ठहराए गए पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से उसका दूसरा अध्याय 10 पद से लेकर 22 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री दूसरा अध्याय 10 से लेकर 22 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियन कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 78, साक्षीवाणी गीत नंबर 78, धन धन आशीष में, धन धन आनंद में, पवित्र आत्मा का बड़ा दिन। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं, आज का विशेष दिन हम सबों को देखने दिया है। और पिता परमेश्वर, तेरे वचन की गहराई में हमें जाने देता है। पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम तेरे वचन के गहराई में जाते हुए अच्छी तरह से समझें और तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने पाएं। इसलिए तो आज के वचन में हम में से एक एक जन को आशीष से भर दे। हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आज के उपदेश के निमित्त परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित समाचार और उसका 14वां अध्याय पद संख्या 23 से 31। यूहन्ना 14, 23 से 31। परमेश्वर के वचन हम सबों को इस प्रकार कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह अब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा,
क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। आमीन। मसीह में प्यारे भाई बहनों, आज पेंतीकोस्ट पर्व है। पेंतीकोस्ट का अर्थ है 50वां दिन। पुराने नियम में पिता परमेश्वर ने यहूदियों को 50वां दिन में अर्थात आशा पर्व के 50वां दिन में कटनी पर्व मानने के लिए कहता है, जैसा हमें मिलता है लय व्यवस्था 23 का 15 से आगे, गिनती 28 का 26 से आगे, और उसी प्रकार व्यवस्था विवरण 16 का 9 से आगे। और इसको हम सप्ताहों का पर्व भी कहते हैं, अर्थात 7 सप्ताह के बाद दूसरा दिन। यहूदी जो तितर बितर हो गए थे, वे जरूर ही इस पर मनाने के लिए यरूशलेम आते थे। यहाँ हम देखने को पाते हैं पिता परमेश्वर की दया आशीष को स्मरण करते हैं कि पिता परमेश्वर उनको किस प्रकार का आशीषित किया है, उनको बुद्धि और ज्ञान सामर्थ्य दिया है, उनके लिए पानी, धूप और हवा को दिया। आज इस कारण से उनका फसल अच्छा हुआ है। आज जबकि उसको काटते हैं, उस प्रथम फल को पिता परमेश्वर को धन्यवाद भेंट करने के लिए वे यरूशलेम जाते थे। आज के दिन में जरूर ही वे यरूशलेम आए हुए हैं। दूसरी ओर हम देखने को पाते हैं चेलों को, जो कि यरूशलेम में हैं, एक घर में इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि उनको उसके अंतिम भाषण में उनको कहा गया था। या हम दूसरी ओर हम देखते हैं उस स्वर्गवाहन के समय में उनको कहा गया था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें व्याकुल होना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। और उसी के इंतजार में वे पड़ोसी प्रेम में रहते हुए उस घर में एकत्रित हैं। अचानक हम देखने को पाते हैं आज का दिन जैसा आया, जैसा कि हम देखने को पाते हैं प्रेरित क्रिया 2 अध्याय में, तो उनके बीच में पवित्र आत्मा उतरता है। पवित्र आत्मा जबकि उतरता है, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगते हैं। वे जरूर ही उनसे डर भय अब तो अलग कर दिए, उनमें डर भय ही नहीं है। हम देखते हैं किस प्रकार पतरस भी ऐसा उपदेश देता है, जो कि उस समय उनको देखने के लिए वो आते हैं और देखने को पाते हैं किस प्रकार पतरस उपदेश देता है। तो उनका उपदेश से यहूदियों का पाषाण हृदय सिद्ध जाता है, और इस तरह से वे हम क्या करें बोल के कहते हैं। उनको कहा जाता है पश्चाताप करो और विश्वास करो और बपतिस्मा लो। आज इस तरह से हम देखते हैं उस रोज किस प्रकार 3000 लोग बपतिस्मा पाता है। आज प्यारे भाई बहन,
हमारे लिए पेंतीकोस्ट का पर्व है और इस पेंतीकोस्ट के पर्व में किस प्रकार यीशु के चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा और इस तरह से वे हर प्रकार की चिंता से, डर से, भय से दूर हो गए। वे साहस हर मानव में पाते हैं और साहस पाते हुए वे ऐसा उपदेश भी देते हैं जो कि लोगों के हृदय को छूता है। आगे चलते हम देखने को पाते हैं वे चंगा का काम करते हैं और इस तरह से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हर प्रकार का काम वे करते हैं। तो आज हम ध्यान देंगे, जैसा कि हम देखने को पाते हैं प्रेरित क्रिया 2 और उसका 9 से 11 में, जैसा कि लोग भिन्न भिन्न देशों से कठिन पर्व बनाने के लिए आए हुए हैं। जैसा हम जबकि इस वचन को देखते हैं तो जरूर ही इसको हम पाते हैं जहाँ कि हम सबों को इस प्रकार मिलता है। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पोंतुस और एशिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, हम देखने को पाते हैं कि वे किस प्रकार आश्चर्यचकित होते हैं। पहले तो वे सोच रहे थे वे नया मदिरा पान किए हैं और नशे में इस प्रकार का बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस प्रकार की बात नहीं थी और वे पवित्र आत्मा से सहायता पा करके भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं और आश्चर्य का काम भी करते हैं और बड़े सामर्थ्य के साथ में पतरस उपदेश देता है। तो यहाँ हम देखने को पाते हैं कि पतरस के उपदेश से जैसा कि यहूदियों का पाषाण रूपी हृदय छिप जाता है और हम देखने को पाते हैं कि वे बपतिस्मा भी लेते हैं और आगे चलते हुए हम देखने को पाते हैं उनसे हर प्रकार का डर भय चला जाता है। वे अधिकार के साथ आगे चलते हुए उपदेश भी देते हैं और आगे चलते हुए चंगाई के काम भी करने लगते हैं या सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ से करते हैं। आज के विदाई भाषण में यीशु ने अपने शिष्यों को पिता के पास जाने के विषय में कहता है। वह स्वर्गवाहन के दिन ऊपर उठा लिया गया। वे शोकित हुए, चिंतित होते हैं तथा व्याकुल होते हैं, परंतु वह उनके लिए जगह तैयार करने के लिए जाता है। साथ ही साथ एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजने का वादा वो करता है। वह उनको परमेश्वर के प्रेम में, यीशु के प्रेम में तथा पड़ोसी प्रेम में चलने के लिए अगुवाई करेगा तथा हर बातें उन्हें सिखाएगा। इसलिए उनको कहा जाता है कि वे यरूशलेम ना छोड़ें। आज के दिन में उनको इंतजार का फल मिला। वे आनंदित हैं। उनसे हर एक जन में डर भय नहीं था, उनमें शांति थी। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तथा उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डेरा करता है। हम सबों को हर प्रकार के डर भय से दूर रखते हुए हमारे मन हृदय में आनंद और खुशी
भरेगा और हम शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आमीन। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हम भी यीशु के चेलों जैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम तुझसे प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं और यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं। तो जरूर ही आज हम सबों में उस प्रेम जरूर ही दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। उस पवित्र आत्मा जो कि हमारे हृदय में बसा है हमें हर तरह से नियंत्रित करेगा, अगुवाई सहायता करेगा। जब कि हमारे जीवन में हर प्रकार का रोग और दुख है, फिर भी हम सबों को हर प्रकार की चिंता से दूर करेगा और जरूर ही हम शांतिमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए कि हमारा इस संसार दुखमय संसार है। इस दुखमय संसार में दुख आएगा ही आएगा, लेकिन तब जरूर ही तो हमारी अगुवाई और सहायता करेगा। और इसलिए हम सबों को कहता है, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। उसी प्रकार तू हम सबों को कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए सोच करता हूँ। और इस तरह से हम अपने में शांति पाते हुए पिता परमेश्वर ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसा कि हम सबों में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और इस तरह से हम आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे और तेरा जय जयकार करने पाएंगे। पिता परमेश्वर इसलिए पवित्र आत्मा से सहायता चाहते हैं एक जन को, तो पवित्र आत्मा से अगुवाई सहायता करें। मांगते थे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है, ख्रिस्त यीशु में तुम मन और हृदय की रक्षा करेंगे। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग तीसरी गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 83, साक्षीवाणी गीत नंबर 83। सुबह लाठी हाथ में है जिससे मेरी अगुवाई स्वर्ग की ओर से आई है, स्वर्ग की ओर चलाती है। इसी गीत में हम लोग दान अर्पण करेंगे। स्वर्ग की ओर से आई है।
शक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम हर एक को अगुवाई किया कि हम तेरी महिमा स्तुति सफलतापूर्वक कर पाए हैं। तूने अपनी उपस्थिति यहाँ प्रदान किया और हम तेरे गीतों को, वचनों को सुन पाए हैं, गा पाए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि तू हम हर एक के संग साथ रहा, हमारी अगुवाई किया, वैसे ही तू आगे के जीवन में भी हम हर एक के संग साथ हो ले। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हम हर एक को अकेला नहीं छोड़ने का प्रतिज्ञा किया और हम हर एक को तूने एक सहायक दिया, जो कि आज पेंतीकोस्ट के दिन में, पवित्र आत्मा का दिन में तूने उसे भेजा जो तेरी महिमा करेगा और वह तेरी बातों को लेकर उसमें से हम हर एक को सिखाएगा। तुझसे प्रार्थना है कि तू हम हर एक को शुद्ध और पवित्र मन प्रदान कर कि हम तेरे उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने योग्य बन सके और तेरे ही सहायक को हम ग्रहण कर सके और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया की सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्र को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, अभी जो पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, तुझसे प्रार्थना है तो हम हर एक की सहायता और अगुवाई कर कि हम सभी मिलकर इससे लड़ सके और इसमें सफल हो सके। तुझसे प्रार्थना है तो हम हर एक को अगुवाई कर, सहायता कर और अपनी उपस्थिति हम हर एक के बीच में प्रदान कर कि हम सभी तेरी सहायता को पाकर इस महामारी से बच सके। तुझसे प्रार्थना है इस महामारी के कारण जितने भी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, तू हर एक को शांति प्रदान कर। और तुझसे प्रार्थना है अभी जो इस समय में विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई है, उसमें तू बहुतायत से आशीष प्रदान कर ताकि विद्यार्थी इसके द्वारा लाभ उठा सके और वे बुद्धि ज्ञान को पाकर अपने जीवन के लिए आगे बढ़ पाए। तुझसे प्रार्थना है जो भी दान हम लोगों ने अर्पण किए हैं, तो उन दानों पर आशीष दे। जिन भंडार से ये दान दिए गए हैं उसे हमेशा भरा पूरा रख और जिन हाथों ने उन दानों को दिए हैं उन हाथों को तू हमेशा आशीषित कर। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में तू अगुवाई कर, सहायता कर और इस समय जो कड़कती धूप है उससे तू जनजीवन की रक्षा कर। और तुझसे क्या मांगे परमेश्वर पिता, तू सब कुछ जानता है
जो कुछ भी हमने नाम लेकर नहीं मांगे हैं उन सबों को भी तू समय की पूर्णता में हर एक तक पहुंचा और तेरी महिमा स्तुति करने के योग्य हर एक को बना। हम हर एक को अगुवाई कर कि हम तेरी महिमा स्तुति करते हुए जीवन को बिता पाए। और ये दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद वचन विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन।